science teacher from MLP International School Rajpura. Dear students, today class we will start with class 3rd, and in this class we will do lesson 3rd, animals feeding habit. Students, today we will do exercise of this chapter. So let's start. Now we will start exercise of chapter 3rd. So let's start students. First question is name the following. आपको नेम्स बताने हैं. एनिमल्स डैट ईट ओनली प्लांट्स. कौन से एनिमल होते हैं जो ओनली प्लांट्स ईट करते हैं? हर्बीवोर्स. HERBIVORES हर्बीवोर्स. नेक्स्ट एनिमल्स डैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. जो एनिमल दूसरे एनिमल्स का फ्लैश ईट करते हैं, मांस खाते हैं. कौन खाते हैं? कार्निवोर्स, मांसाहारी. नेक्स्ट एनिमल्स डैट ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. जो एनिमल्स प्लांट और फ्लैश ईट करते, दोनों चीज़ें खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स, सर्वाहारी. नेक्स्ट टू बाइट फूड रैपिडली. कौन है? रिपीटली. कौन है जो अपने खाने को कुतर के खाता है? ओके, धीरे धीरे कुतरते हैं. तो कौन करता है ऐसे? बाइट करके कौन खाता है? ग्नैब करते हैं, जो ग्नैबिंग फूड. नेक्स्ट ए लॉन्ग फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रॉ डेट इज़ द बटरफ्लाईज टंग. बटरफ्लाई की जो टंग होती है, जीभ होती है, उसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह होती है, जो प्रोबोसिस. ओके, PROBOSCIS. नेक्स्ट इट शोज हु ईट्स वूम इन अ हैबिटेट. कौन है जो ये शो करता है कौन किसको खाता है अपने आवास में? फूड चेन शो करती है. नेक्स्ट लुक एट द इमेजेस. आपको ये इमेज देखनी है एंड से हाउ ईच एनिमल ईट्स फूड. और ये बताना है कि ये सभी एनिमल खाना कैसे खाते हैं. चूज फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द बॉक्स बिलो. इस बॉक्स में से आपको ऑप्शन चूज करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? टीयर एंड चीव. जो गोट वो होती हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, वो अपने फूड को कैसे खाते हैं? टीयर और चीव करके. नेक्स्ट स्वेलो होल. ये क्या करता है? अपने फूड को स्वेलो कर जाता है, निगल जाता है. नेक्स्ट शक. जो बटरफ्लाई होती है वो क्या करती है? नेक्टर को शक करती है. नेक्स्ट नैव. ये क्या करते हैं? कुतर के खाते हैं. और फ्रंट टीथ. और ये अपना खाना किससे खाते हैं? फ्रंट टीथ से. थर्ड क्वेश्चन राइट ट्रू और फॉल्स. द ईगल इज कार्निवोर्स बर्ड. ईगल कार्निवोर्स बर्ड है. ट्रू. स्नेक स्वेलो दियर होल फूड. अपने सारे खाने को स्वेलो करता है स्नेक. ट्रू. नेक्स्ट टाइगर एंड लॉयन चीव द कड. टाइगर और लॉयन जो है वो चीव चबा के खाते हैं खाने को. फॉल्स. चीव द कर्ड कौन करता है? काओ, बफेलो. नेक्स्ट कार्निवोर्स हैव शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ. फॉल्स. ए बटरफ्लाई ग्नैब्स फूड. बटरफ्लाई ग्नैब करती है फूड को. नो. फॉल्स. ए फूड चेन स्टार्ट विद ए प्लांट. फूड चेन प्लांट से स्टार्ट होती है. ट्रू. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट स्नेक यूज दियर स्ट्रॉन्ग डैश फॉर मूविंग एज वेल एज स्वेलोइंग फूड. जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी स्ट्रॉन्ग मसल्स का यूज़ करते हैं अपने फूड को स्वेलो करने के लिए. बियर एंड क्रो आर एग्जाम्पल ऑफ. किसके एग्जाम्पल हैं? ओमनिवोर्स एनिमल्स के. हेर्बीवोर्स सच एज काउज, गोट एंड कैमल हैव शार्प फ्लैट एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ. जो कैमल, गोट और काउ होते हैं, उनके कैसे टीथ होते हैं स्टूडेंट्स? शार्प, फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ. नेक्स्ट द फ्रॉग्स टंग स्नैप्स बैक एंड थ्रो द फूड डाउन इट्स थ्रोट. जो फ्रॉग होता है वो क्या करता है? अपनी टंग से जीभ को क्या करता है? बैक में ले जाता है, वापस ले जाके अपने खाने को गले में डालता है. रैबिट, स्क्वायरल एंड रैट्स हैव पेयर ऑफ वेरी शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ. कैसे होते हैं? वेरी शार्प लॉन्ग फ्रंट टीथ होते हैं. किसके होते हैं? रैबिट और स्क्वायरल्स, रैट्स. ए फूड चेन शो हु ईट्स होम. फूड चेन क्या शो करती है? कौन किसको खाता है? इन अ हैबिटेट. स्टार्टिंग आउट विद अ डैश. किससे स्टार्टिंग होती है फूड चेन की? प्लांट. एंड एंडिंग विद एन. एंडिंग कहाँ पे होती है?
एनिमल पे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज आर हेर्बीवोर्स एक्सेप्ट, सभी हर्बीवोर्स हैं किसको छोड़ के, तो इनमें से कौन सा हर्बीवोर नहीं है, बियर हर्बीवोर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कार्निवोर, इनमें से कार्निवोर कौन सा नहीं है, ये पूछा है, तो कौन नहीं है, क्रो। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वुड रैप ए स्टिकी टंग अराउंड इट्स प्रे, कौन है जो अपनी स्टिकी टंग को क्या करता है, अपने खाने के चारों तरफ फैला लेता है, तो कौन फैलाता है, फ्रॉग। नेक्स्ट, ए फूड चेन में स्टार्ट विद, ए फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स, मैंगो ट्री, कोई भी प्लांट है वहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है। नाउ वी विल डू वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेसन थर्ड, एनिमल्स फीडिंग हैबिट, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट, हैबिटेट क्या होता है, आवास, एनर्जी ऊर्जा शक्ति, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व, ग्रोथ विकास। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, शाकाहारी, कार्निवोर्स मांसाहारी, ओमनीवोर्स सर्वाहारी। ग्राइंडिंग मीन्स क्या होता है, पीसना, प्लक तोड़ना, चीव चबाना, फ्लैश मांस, ग्रास क्या होती है, घास। सो स्टूडेंट्स, दीज आर वर्ड मीनिंग, यू विल राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट, वाई डू एनिमल्स नीड टू ईट फूड, एनिमल्स को खाने की ज़रूरत क्यों होती है। एनिमल्स नीड एनर्जी टू डू ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जो एनिमल होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है हर काम करने के लिए, लाइक रन जंप मूव। फॉर दिस एनिमल्स नीड टू ईट फूड, इन सभी चीज़ों को करने के लिए एनिमल्स को खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, हाउ आर हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये तीनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ईट, हर्बीवोर्स ईट प्लांट, कार्निवोर्स ईट अदर एनिमल, हर्बीवोर्स प्लांट खाते हैं, कार्निवोर्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और जो ओमनीवोर होते हैं वो दोनों चीज़ें खाते हैं, फ्लैश भी और मांस भी, फ्लैश और प्लांट। सो हर्बीवोर्स कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इनकी फूड ईटिंग हैबिट डिफरेंट है, इसलिए एक दूसरे से डिफरेंट है। नेक्स्ट, हाउ डज अ स्नेक ईट फूड, जो स्नेक है वो कैसे खाना खाता है, स्नेक स्वेलो दियर फूड होल। ओके, जो स्नेक है वो अपने खाने को निगल जाता है। दे हैव पावरफुल मसल, क्योंकि उनकी क्या है, पावरफुल मसल्स है, मांसपेशी है शक्तिशाली। द मसल्स मूव द फूड डाउन अलोंग दी थ्रोट, और जो मसल्स है वो क्या करती हैं, जो खाना होता है उसको गले में डालती है, एंड इनटू द स्नेक्स स्टमक, और वो खाना कहाँ चला जाता है, स्नेक के स्टमक में। नेक्स्ट, हाउ डज अ बटरफ्लाई शक नेक्टर, जो बटरफ्लाई होती है वो अपने नेक्टर को कैसे शक करती है, कैसे चूसती है। ए बटरफ्लाई यूज इट्स प्रोबोसिस, बटरफ्लाई अपनी टंग का यूज़ करती है, उसका नाम क्या है, प्रोबोसिस। टू ड्रिंक नेक्टर, नेक्टर को पीने के लिए, फूलों के रस को पीने के लिए। प्रोबोसिस इज़ अ लॉन्ग फ्लैक्सिबल ट्यूब लाइक स्ट्रो, जो प्रोबोसिस होते हैं वो एक स्ट्रो जैसे होती है, पाइप होती है उसकी तरह होती है। दैट इज़ द बटरफ्लाईज टंग, उसको क्या कहते हैं, बटरफ्लाई की टंग। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ फूड चेन, गिव एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन, फूड चेन क्या होती है उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक्सप्लेन करना है। फूड चेन इट शोज हु ईट्स हूम, फूड चेन क्या शो करती है स्टूडेंट्स, कौन किसको खाता है, इन अ हैबिटेट, अपने आवास में। स्टार्टिंग आउट विद अ प्लांट एंड एंडिंग विद एन एनिमल, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, प्लांट से होती है, और एंडिंग कहाँ पे होती है इसकी, एनिमल्स पे। फॉर एग्जाम्पल, ग्रास काव, जो काव है हर्बीवोर है, वो क्या खाती है, ग्रास खाती है। टाइगर क्या है, कार्निवोर्स, और वो किसको ईट करता है स्टूडेंट्स, हर्बीवोर्स को। सो दिस इज द फूड चेन। और थर्ड चैप्टर इज completed. I hope you will understand very well. Thank you. Have a good day. Hello students of third class. A very good morning to all of you. I am Simran ma'am, your English teacher. Students, in previous class we have done our second chapters, reading, exercise and question answer. So students, now in this class we will start our chapter third. Our chapter name, Who's Really Happy. So let's start. Long ago
देयर वाज अ किंग, बहुत समय पहले क्या था, एक किंग रहता था. ही वॉज वेरी ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची, वह बहुत लालची था. ही डिड नॉट हेजिटेट टू टेक द लिव्स ऑफ सिंपल पीपल टू अनसर्प देयर वेल्थ एंड प्रॉपर्टीज़. हेजिटेट का मतलब होता है संकोच, अनसर्प हड़पना. वह बिल्कुल भी संकोच नहीं किया करता था गरीब लोगों को हड़पने में, या उनके धन को और प्रॉपर्टी को हड़पने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया करता था. वो उनकी जान भी ले लिया करता था. ही वॉज क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी. वह निर्दयी था, सेल्फिश था, स्वार्थी था, और अनजस्ट और अन्यायी था. ही वॉज वेरी लेजी टू, और वह बहुत ज़्यादा आलसी भी था. ही हैड अ बिग प्लेस, प्लेस का मतलब होता है महल, और उसके पास एक बहुत बड़ा महल था. ब्यूटीफुल क्वींस थी, सुंदर रानियाँ थी. गोल्ड एंड प्रॉपर्टी, और बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, और सोना था. येट, फिर भी, ही ऑलवेज थॉट ऑफ ग्रोविंग रिचर, लेकिन फिर भी वह और ज़्यादा अमीर बनने के लिए सोचता रहता था. बट ही हैड नो पीस इन हिज माइंड, लेकिन उस पीस का मतलब होता है शांति, लेकिन उसके दिमाग में शांति नहीं थी. एज ही डिड नॉट टू एनी वर्क, और वह कोई भी वर्क नहीं करता था. ही वॉज ऑलवेज सिक, वह हमेशा बीमार रहता था. डॉक्टर्स एग्जाम्ड हिम, एग्जाम का मतलब होता है परीक्षण. डॉक्टर्स उसका परीक्षण करते थे. ट्रीटेड हिम, जांच करते थे. बट ऑल इन वैन, लेकिन वो सारे क्या थे, फेल थे. ही पुट द ब्लेम ऑफ ऑन द डॉक्टर्स एंड पुट दैम इन प्रिजन, वह हमेशा डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम डाल दिया करता था. प्रिजन का मतलब होता है जेल, और उनको जेल में डाल दिया करता था. वन डे ए डॉक्टर केम टू हिज कोर्ट, एक दिन उनके कोर्ट में एक डॉक्टर आया. हिज कॉर्ट्रेज एडवाइज्ड हिम टू रन अवे टू सेव हिज लाइफ. कॉर्ट्रेज का मतलब होता है दरबारी. वहाँ के दरबारी ने उसे सलाह दी कि तुम यहाँ से भाग जाओ अपनी लाइफ को बचाने के लिए. दे सैड दैट द किंग वाज नॉट सिक बाय बॉडी बट बाय माइंड. उसने कहा कि किंग अपनी बॉडी से बीमार नहीं है, लेकिन किससे बीमार है, अपने दिमाग से बीमार है. इफ़ ही कुड नॉट क्योर हिम, यदि उसका कोई, क्योर का मतलब है इलाज, यदि उसका कोई इलाज नहीं हुआ. ही वुड बी थ्रोन बिहाइंड द बार्स, अगर तुम उसका कोई भी इलाज नहीं कर पाए तो वो तुम्हें क्या कर देगा, जेल के पीछे डाल देगा. बार्स का मतलब होता है जेल. द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, आई डू नॉट फियर ऑफ डेथ, मुझे मरने का डर नहीं है. आई ट्रस्ट गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ. ही एलोन क्रोस, मैं अकेला ही उसको क्या करूँगा, इलाज करूँगा. विदाउट हिज ब्लेसिंग नो डॉक्टर कैन डू एनीथिंग, किसी के आशीर्वाद के बिना डॉक्टर कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है. ही एग्जामिन्ड द किंग एंड डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर का मतलब होता है घोषित. उसने किंग का परीक्षण किया और घोषित किया. द किंग इज़ रियली सिक बिकॉज द रॉयल टंग कैन नॉट अटर ए लाई. उसने कहा कि किंग सच में बीमार है, क्योंकि लेकिन उसकी शाही जीभ क्या होती है, वो अपनी ताल नहीं मिला पा रही. उसकी ताल क्या हो रही है, लाई, झूठी. इफ़ द किंग पुट्स ऑन ए हैप्पी मैन शर्ट, यदि राजा एक खुश आदमी की शर्ट पहनता है. ओनली फॉर ए डे, ओनली एक दिन के लिए और एक रात के लिए. ही विल बी ऑल राइट, तो सब कुछ क्या हो सकता है, उनका सही हो सकता है, सही हो सकेगा. द किंग थॉट दैट, किंग ने सोचा. ही वॉज अ क्विट सिंपल, उसने सोचा कि यह तो बहुत सिंपल है. ही बिलीव्ड दैट हिज सर्वेंट्स एंड कुड ब्रिंग नॉट ओनली वन बट मैनी हैप्पी मैन शर्ट. उसने अपने सर्वेंट्स पर बिलीव किया और उसे कहा कि केवल एक ही आदमी की नहीं, बहुत सारे हैप्पी मैन्स की क्या लेके आओ, शर्ट लेके आओ. द मिनिस्टर्स एंड द सर्वेंट्स वेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द किंगडम. मिनिस्टर्स का मतलब होता है मंत्री, सर्वेंट का नौकर. सभी मंत्री और नौकर
किंगडम की, राज्य की सारी डायरेक्शंस में गए पूछने के लिए कि कोई हैप्पी मैन है या नहीं है। दे काउंटलेस पर्सन्स, उन्हें अनेकों, काउंटलेस मीन्स होता है अनेकों, उन्हें अनेकों पर्सन मिले। इफ़ दे वर हैप्पी, कि क्या वह हैप्पी है। बट एवरीबडी आंसवर्ड, लेकिन सब ने क्या आंसर दिया, दैट ही वॉज नॉट हैप्पी, कि कोई भी हैप्पी नहीं है। एवरी वन वाज सैड फॉर वन और द अदर क्योजेस, हर कोई किसी न किसी कारण से क्या है, उदास होता है, किसी न किसी कारण से सैड होता है, क्योंकि किसी को अपनी लाइफ में कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, लेकिन सबकी संतुष्टि पूरी नहीं होती है। इन वन विलेज, एक विलेज में, दे फाउंड ए फार्मर, उन्होंने एक किसान को पाया। ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग, जो क्या कर रहा था, हंस रहा था और सिंगिंग, गाना गा रहा था। ही वॉज लेइंग इन शेड ऑफ ट्री, शेड का मतलब होता है छाया, वह ट्री की छाया में क्या हुआ था, लेटा हुआ था। लेइंग का मतलब लेटना। द किंग सर्वेंट आस्क्ड हिम, राजा के नौकरों ने उससे पूछा, आर यू अ हैप्पी मैन, क्या आप एक हैप्पी मीन्स खुश आदमी हो। यस, उसने रिप्लाई किया, यस आई एम द हैप्पीएस्ट मैन, हाँ मैं बहुत खुश आदमी हूँ। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। द सर्वेंट आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड गिव दैम हिज शर्ट फॉर डे एंड ए नाइट ओनली, यदि सर्वेंट्स ने कहा, यदि तुम हमें ओनली एक रात और एक दिन के लिए अपनी शर्ट दे दो। द सिक किंग नीडेड इट, एक बीमार राजा को इसकी ज़रूरत है। इफ़ ही पुट्स इट ऑन ही वुड बी वेल, अगर ये इन्हें एक दिन और एक रात के लिए इस शर्ट को पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा, आर यू आस्किंग फॉर माई शर्ट, क्या तुम मेरी शर्ट के लिए बोल रहे हो। आई वुड हैव गिवन इवन माई लाइफ, यह मेरी लाइफ में एक ही है। आई हैव ओनली वन शर्ट टू कवर माई बॉडी, ओनली एक यही शर्ट है जिसने मेरी बॉडी को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। बट यू कैन टेक दिस, लेकिन तुम इसे ले सकते हो। द सर्वेंट्स रिटर्न सरप्राइज्ड, सर्वेंट वापस आ गए सरप्राइज के साथ। दे टोल्ड द किंग एवरीथिंग, उसने किंग को सब कुछ बताया। नाउ द किंग अंडरस्टूड एवरीथिंग, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना। अब किंग समझ चुका था। ही अंडरस्टूड दैट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस डज नॉट लाई इन गैदरिंग वेल्थ, वो जान चुका था कि खुश रहने का सीक्रेट है वो किसी भी वेल्थ, किसी भी धन में छुपा नहीं होता, ना ही किसी झूठ में छुपा होता है। बट इन वर्किंग हार्ड, किस में छुपा होता है, हार्ड वर्क करने में, कठिन मेहनत करने में। एंड डूइंग चैरिटी, चैरिटी का मतलब होता है दान, और दान करने में। ही ऑल्सो फेल्ट एशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट टुवार्ड्स, वह अपने आचरण के लिए बहुत ही शर्मिंदा था। हिज पीपल्स के सामने। ही बिगेन टू ट्रीट दैम विथ काइंडनेस, जस्टिस एंड लव, उसने अपने राज्य के जो भी पर्सन्स थे उनको दयालुता के साथ, न्याय के साथ और प्यार के साथ ट्रीट करना शुरू कर दिया। ही हिमसेल्फ स्टार्टेड, उसने अपने आप को बदल दिया। वर्किंग एंड बिकम क्वाइट हेल्दी इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, उसकी आत्मा और उसका दिमाग हार्ड वर्किंग करने से और हैप्पीनेस रहने से उसका माइंड और उसकी आत्मा क्या हो गई, शुद्ध हो गई, हैप्पी हो गई। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this reading. Thank you and have a nice day. Good morning students. I am Annu Yadav, your GK teacher from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our topic chapter number 7. Our topic is identify the flowers. Students, हमारे पास हमारी बुक में चैप्टर में कुछ फ्लावर्स की पिक्चर गिवन है, उनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और उनके नेम लिखने हैं। हमारे पास जो फ्लावर की पिक्चर गिवन है उसके नीचे स्पेस दिया हुआ है, उस स्पेस के अंदर उसका नेम लिखना है। सो स्टार्ट। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स की पिक्चर हमारे पास गिवन है। काफ़ी सारे फ्लावर्स की, फूलों की पिक्चर्स दी हुई है हमारे चैप्टर के अंदर। आइडेंटिफाई देम
and take help from the help box. स्टूडेंट्स, हमें ये फ्लावर पहचानने हैं, कौन से फ्लावर है ये, इनका नेम क्या है, और हमारे पास जो स्पेस गिवन है, ब्लैंक गिवन है सभी पिक्चर्स के नीचे, उससे रिलेटेड, फ्लावर से रिलेटेड वहाँ नेम राइट करना है। और आप हेल्प ले सकते हैं किससे? हेल्प बॉक्स। ये हमारे पास हेल्प बॉक्स गिवन है, इसमें फ्लावर्स के नेम लिखे हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको फिलअप्स फिल करने हैं। लेट्स सी आवर हेल्प बॉक्स। फर्स्ट इज लिली, डैफोडिल्स, बोगनविलिया, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, लोटस, जैस्मीन, रोज। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ फ्लावर्स के नेम गिवन है हमारे हेल्प बॉक्स में, इनकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स फिल करने हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट पिक्चर इज, फ्लावर बने हुए हैं व्हाइट कलर के, और फर्स्ट पिक्चर कौन से फ्लावर की है? जैस्मीन। सो राइट हेयर जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन, JASMINE, जैस्मीन। सेकंड पिक्चर हमारे पास गिवन है, एक लोटस फ्लावर बना हुआ है, पिंक कलर का लोटस का फ्लावर बना हुआ है हमारे पास, हमारी बुक में सेकंड पिक्चर है लोटस की। सो राइट हेयर लोटस इन द ब्लैंक, LOTUS, लोटस, LOTUS, लोटस। थर्ड वन इज, ये मैरीगोल्ड की फोटो बनी हुई है, जिसको हम हिंदी में गेंदे का फूल भी बोलते हैं। मोस्टली आपने अपने घरों में देखा होगा कि सभी गेंदे का फूल उगाते हैं। सो राइट हेयर मैरीगोल्ड, MARI, मैरी, GOLD, गोल्ड, मैरीगोल्ड, MARI, मैरी, GOLD, गोल्ड, मैरी गोल्ड। स्टूडेंट्स, हेयर इज अवर फोर्थ पिक्चर। ये लिली फ्लावर की पिक्चर हमारे पास गिवन है फोर्थ नंबर पे। सो राइट हेयर लिली इन द ब्लैंक गिवन below the picture, LILY, लिली, LILY, लिली। नेक्स्ट मूव टू आवर फिफ्थ पिक्चर। ये हमारे पास पिंक कलर के रोज की पिक्चर बनी हुई है। सो राइट हेयर रोज, ROSE, रोज, ROSE, रोज। स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ पिक्चर, रेड कलर, पिंक कलर के फ्लावर बने हुए हैं, उसमें बीच बीच में व्हाइट कलर की डॉट्स भी बनी हुई है, बीच में व्हाइट कलर है, और जो उसकी लीव्स है फ्लावर की वो पिंक कलर की है। ये हमारे पास किसकी पिक्चर गिवन है? बोगनविलिया फ्लावर है, उसकी पिक्चर हमारे पास गिवन है। सो राइट हेयर बोगनविलिया, BOUGANVILLEA, बोगनविलियास। I repeat the spelling, BOUGANVILLEA, बोगनविलिया। नेक्स्ट आवर पिक्चर इज सनफ्लावर। ये येलो कलर का हमारे पास सनफ्लावर की पिक्चर गिवन है। सो राइट हेयर सनफ्लावर, SUN, सन, FLOWER, फ्लावर, SUN, सन, FLOWER, फ्लावर, सनफ्लावर। आवर लास्ट पिक्चर इज डैफोडिल। येलो कलर के हमारे पास फ्लावर गिवन है, और ये किसकी पिक्चर है? डैफोडिल फ्लावर की। सो राइट हेयर डैफोडिल, DAFFODIL, डैफोडिल, DAFFODIL, डैफोडिल। Students, today we study about different types of flower, and we also identify the flowers. I hope you understand and identify the flowers. Students, write it in your fair notebook and also collect picture from YouTube or Google and paste them in your fair notebook. Then write your different types of flower name. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फ्लावर की पिक्चर नहीं मिलती है अपने नेट से कहीं से भी, तो आप अलग किसी भी फ्लावर की पिक्चर कलेक्ट कर सकते हैं। पुरानी बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, वहाँ से आप कट कर सकते हैं, अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट करना है और उस फ्लावर का आपको नेम लिखना है फ्लावर की पिक्चर के सामने। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड आवर टॉपिक, आइडेंटिफाई द फ्लावर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा तीसरी का पाठ 4 संज्ञा। मैंने कल आपको पाठ पढ़ा दिया था। आज हम अभ्यास शुरू करेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति का नाम है, मेज़ वस्तु का नाम है, शेर एक प्राणी का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है और सुंदरता एक भाव का नाम है। तो बच्चों, क्या परिभाषा हुई संज्ञा की? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं? 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर होगा, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराए, पूरी जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे शहर, नदी, शेर, मनुष्य, मिट्टी। ये किसी का विशेष नाम नहीं है, ये सभी क्या है, संपूर्ण जाति के बारे में बताते हैं। शहर बहुत सारे होते हैं, सभी के अलग अलग नाम होते हैं। नदियाँ भी बहुत सारी होती है। शेर के बारे में, किसी एक शेर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। शेर का जब नाम ले रहे हैं तो मतलब हम संपूर्ण शेर जाति के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे मनुष्य भी बहुत सारे हैं दुनिया में, तो यहाँ किसी एक मनुष्य के बारे में बात नहीं हो रही है, संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में बात हो रही है। ऐसे ही मिट्टी भी कई तरह की होती है यह, इसलिए ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराए, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से आप क्या समझते हैं? 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर होगा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति यानी किसी का अपना नाम हो, जैसे लाल किला एक विशेष इमारत का नाम है। वो बहुत सारे मतलब इमारत, ऐसी कोई और इमारतें नहीं है जिसको हम लाल किला कह सकें, इसका अपना नाम है। नई दिल्ली विशेष शहर का नाम है। अमेरिका एक विशेष देश का नाम है। तारामंडल, हिमालय, ये तारामंडल जो है विशेष समूह को कहते हैं, तारों के समूह को। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है। तो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कैसे संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं? 5 उदाहरण लिखिए। उत्तर होगा, वे संज्ञा शब्द जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता और जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनका कोई रूप या आकार नहीं होता और जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, सुंदरता, लंबाई, बुढ़ापा, बचपन आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे मन के भाव हैं, इनका कोई रूप नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य संज्ञा शब्दों से भिन्न कैसे हैं? किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा शब्द अलग है, ये पूछा गया प्रश्न में। तो उत्तर होगा, भाववाचक संज्ञा शब्दों को, जो भाववाचक संज्ञा शब्द है उनका रूप या आकार नहीं होता, इसलिए वो अन्य संज्ञा शब्दों से क्या है, अलग है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का रूप आकार नहीं होता, जबकि जो अन्य संज्ञा शब्द है उनका रूप या आकार होता है। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी विशेष का नाम होता है, और जो विशेष कोई भी चीज़ होती है, किसी का कोई व्यक्ति होता है, स्थान होता है, तो उसको क्या, उसको हम देख सकते हैं, उसका हम छू सकते हैं। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है वो हमारे मन के भाव होते हैं, इसलिए उनका कोई रूप आकार नहीं होता। और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द के रूप आकार होते हैं, इसीलिए भाववाचक संज्ञा शब्द अन्य शब्दों से उनसे भिन्न है।
अब हम शुरू करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। यानी कि जो नाम वाले शब्द है उनको नीचे हमें क्या लगानी है, रेखा लगानी है। जैसे पहला वाक्य, नितेश श्यामलाल जी का बेटा है। यहाँ नाम क्या है, नितेश, श्यामलाल जी और बेटा, तो इनको आप रेखांकित करेंगे। अगला वाक्य है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इसमें संज्ञा शब्द होंगे मोर, राष्ट्रीय और पक्षी। अगला वाक्य है, गंगा गंगोत्री से निकलती है। तो इसमें संज्ञा शब्द है गंगा और गंगोत्री। अगला वाक्य है, भारत गांवों का देश है। इसमें संज्ञा है भारत, गांव और देश। अगला वाक्य है, दिनेश ने आम और चीकू खाए। तो इसमें संज्ञा शब्द है दिनेश, आम और चीकू। अगला वाक्य है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ संज्ञा शब्द है कुतुब मीनार और दिल्ली। इसमें कुतुब मीनार और दिल्ली को रेखांकित करें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, दिए गए वाक्यों में से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। व्यक्तिवाचक यानी कोई विशेष नाम है किसी एक का, वो व्यक्तिवाचक, और पूरी जाति का नाम है वो जातिवाचक संज्ञा होती है। तो ये जो वाक्य है इनमें से हमें छांट के लिखना है। पहला वाक्य है, चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है। तो चंडीगढ़ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक शहर का नाम है, और शहर है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सभी को शहर कहते हैं, पूरी जाति को, सबके नाम अलग अलग है। तो चंडीगढ़ व्यक्तिवाचक में आएगा और शहर जातिवाचक में। अगला वाक्य, उस लड़के का नाम प्रवीण है। तो प्रवीण किसी एक का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, और लड़के, लड़कों की संपूर्ण जाति, सभी को लड़के कहते हैं, तो लड़के जातिवाचक में आएगा। इसके बाद अगला वाक्य है, रीता के पास काली बिल्ली है। रीता एक लड़की का नाम है, ये व्यक्तिवाचक में आएगा, और बिल्ली संपूर्ण जाति को बिल्ली कहते हैं, तो बिल्ली जातिवाचक में आएगा। अगला वाक्य है, अध्यापक जी ने गगन को बुलाया। या गगन किसी लड़के का नाम है तो ये क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में आएगा, और अध्यापक, संपूर्ण अध्यापक जाति को अध्यापक ही कहते हैं, तो ये जातिवाचक में आएगा। इसके बाद है, मोती मेरा कुत्ता है। या मोती किसी एक कुत्ते का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, और कुत्ता संपूर्ण कुत्ता जाति के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, इसलिए ये जातिवाचक में आएगा। भारत में कई नदियाँ बहती है। ये भारत एक देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा, और नदियाँ जो है ये सभी नदियों के लिए नदियाँ शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वैसे सभी का अलग अलग नाम होता है, तो नदियाँ जातिवाचक शब्द है, इसे हम जातिवाचक वाले कॉलम में लिखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ता लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। ता लगाकर, जैसे सरल का क्या हो जाएगा, ता लगाने से सरलता। ऐसे ही प्रसन्न, प्रसन्नता, मानव, मानवता, एक, एकता, कोमल, कोमलता, स्वतंत्र, स्वतंत्रता। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, ई की मात्रा लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे खुश, खुश शब्द में ई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, खुशी। ऐसे ही छोटा, छोटाई, आज़ाद, आज़ादी, लंबा, लंबाई, मोटा, मोटाई, कड़ा, कड़ाई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित स्थितियों में तुम्हारे मन में क्या भाव आएंगे। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, अगर ये स्थितियाँ आपके साथ हो तो मन में क्या विचार आएंगे, क्या भाव आएंगे, ये बताना है आपको। तो पहला वाक्य है, जब कांच का गिलास हाथ से छूट जाए। तो जब कांच का गिलास हाथ से छूट जाता है तो हमें क्या रहता है, हमें ये डर रहता है कि कांच का गिलास अगर छूट गया तो टूट जाएगा, तो क्या भाव रहेगा हमारे मन में, डर का भाव। इसके बाद अगला वाक्य, जब कोई तुम्हें उपहार दे। अगर कोई हमें कोई उपहार देता है तो हमें क्या होता है, बहुत ही खुशी होती है, तो इसमें क्या आएगा, खुशी का भाव। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, खुशी। अगला वाक्य, जब कोई गरीब व्यक्ति तुमसे कुछ मांगे। जब कोई गरीब व्यक्ति कुछ मांगता है तो हमारे मन में भाव आता है दया का भाव। अगला वाक्य है, जब हाथ में सुई चुभ जाए। अगर हमारे हाथ में सुई चुभती है तो हमें क्या होता है, दर्द होता है, तो हमारे मन में क्या भाव आता है, पीड़ा का भाव।
अगला वाक्य है, जब तुम्हें अपनी किसी गलती का पता चले। जब हमें अपनी गलती का पता चलता है तो क्या होता है, अगर हम कोई गलती कर देते हैं और हमें उसका पता चल जाता है तो हमारे मन में क्या भाव आता है, पछतावे का भाव। तो बच्चों ये जो मैंने आपको जो कल पढ़ाया था और आज उसके अभ्यास मैंने कराए हैं, आप सभी को ये अभ्यास अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning students, myself Manjita Yadav, your assistant teacher. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 9, question answer. Question answer हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को डिफाइन करना है। आंसर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स यूज टू ट्रेवल आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट के जो प्रकार हैं वो कहलाएंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सेकंड है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डू वी चूज द व्हीकल्स ऑफ गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कैसे हम व्हीकल्स को चूज करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लेस एंड टाइम टेकन टू गो टू डिफरेंट प्लेस। ये व्हीकल्स हम चूज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, ये देखते हैं कि हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वो कितनी दूरी पर है, उसके अकॉर्डिंग हम व्हीकल चूज करेंगे। और एक हमें वहाँ पहुँचने के लिए कितने समय लगेगा और कितना समय हमारे पास है वहाँ पहुँचने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम ये चूज करते हैं कि किस प्रकार के व्हीकल के द्वारा हम वहाँ पर ट्रैवल करें। थर्ड क्वेश्चन है, नेम सम व्हीकल्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स का नाम लिखना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, बोट, सेकंड शिप, थर्ड है स्टीमर और फोर्थ है लाइनर। स्टीमर जो होते हैं ये भाप से चलने वाले होते हैं। लाइनर जो होती है ये एक प्रकार से बोट ही होती है, बड़ी शिप होती है जो एक बार में बहुत सारे पैसेंजर्स को और गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा ले जाती है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, नेम सम व्हीकल्स ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट के कुछ व्हीकल्स का नेम लिखना है। तो फर्स्ट है हमारा ट्रेन, जो हमारी नॉर्मल ट्रेन होती है। सेकंड है ट्राम्स, जो ट्राम्स होते हैं ये सिटी के अंदर या टाउन के अंदर चलते हैं और ये इनके अंदर मतलब एक ही, जैसे ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं इसमें एक ही डिब्बा होता है। और थर्ड है, ये बस के जैसे दिखाई देती है। थर्ड है मेट्रो। मेट्रो जो है वो एक अंडरग्राउंड ट्रेन है। और फोर्थ है मोनोरेल्स। मोनोरेल्स होती हैं जो जिनकी एक ही पटरी होती है और ये बहुत मतलब ऊपर से चलती हैं फ्लाईओवर्स पे। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म्स। ये दो टर्म्स दी हुई हैं, इनको डिफाइन करना है। फर्स्ट है पोर्ट और सेकंड है ग्लाइडर्स। पोर्ट क्या होता है, ए पोर्ट इज ए प्लेस वेयर गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड। पोर्ट एक वो स्थान होता है जहाँ पर सामान को लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। सेकंड है ग्लाइडर्स, ए लाइट एयरक्राफ्ट दैट फ्लाइज विदाउट एन इंजन इज कॉल्ड ए ग्लाइडर। यानी कि एक हल्का एयरक्राफ्ट जो बिना इंजन के उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइडर्स कहते हैं। So thank you students, I hope you understand. Dear students, you also learn and write these questions in your fair notebook. Thank you.